Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about HP TET Medical Previous Paper और यहाँ पे हम जून 2022 का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे आज की इस पूरी वीडियो में एंड आई विल टेल यू द रीज़न बिहाइंड टेकिंग ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, सो बॉटनी का ये पोर्शन हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अगर जूलॉजी का पोर्शन भी करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो रहती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट. ओके, सो यहाँ पर जो हमारे पास 61th क्वेश्चन है दैट इज़ कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो फीमेल हार्मोन को सिक्रीट करता है और फीमेल हार्मोन हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार एचपी टेट में ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स पूछा गया है. तो ये आपको बेसिकली एकदम क्रैम कर लेना है. देन 62 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव वाइल फ्रॉम द लीवर. ओके, तो यहाँ पर ठीक आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, तो इसमें मतलब जब भी हमारी डाइजेशन होती है या कोई भी चीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा जो मेन रोल रहता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का रहता है. तो इसलिए जो वाइल को रिसीव करने का काम है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का है. देन लूप ऑफ हेनल इज़ फाउंड इन. अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, 10th फेस्ट. तो लूप ऑफ हेनल जो है वो नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी में कम से कम 20 lakhs तक नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. इन अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर, जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर होता है यानी कि हमारे NCERT +2 का ये क्वेश्चन रहता है, तो फर्टिलाइजेशन उसमें इन विट्रो रहती है. ओके, देन इनिशिएशन कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है. ठीक है, अगेन +1 NCERT का ये क्वेश्चन है. सो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा क्योंकि GUA कोई कोडोन नहीं है जो इनिशिएट करे, बट GUG है. Then the immunity obtained after the body has recovered from the disease is called active immunity. यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मैं टिक करना भूल गई हूँ क्योंकि ये हमारी +1 NCERT का क्वेश्चन है और इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पहली चीज़ ही हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ी थी. ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन कार्डिक साइकिल +2 का ये क्वेश्चन रहेगा आपका NCERT का. तो 0.8 सेकेंड हमारे पास ड्यूरेशन रहती है जिसमें से हमने दो हमारे पास पोर्शन रहते हैं. 0.5 सेकेंड में एक पोर्शन रहता है और 0.3 सेकेंड में दूसरा पोर्शन रहता है. ठीक है, देन O ब्लड ग्रुप चाइल्ड कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप AB एंड O. ठीक है, तो ये भी आपका +2 NCERT का यहाँ पे क्वेश्चन है. तो आप देख सकते हो कि HP टेट में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपके मैक्सिमम +1 +2 बेस्ड NCERT के ही क्वेश्चन है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर. तो हियर द राइट आंसर इज मैग्नीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायो फर्टिलाइज़र. ठीक है, तो बायो फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और ये तीनों के तीनों ही हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. तो ये आपका 10th का NCERT का क्वेश्चन है और यहाँ पे ह्यूमस राइट आंसर है. मलबेरी लीव्स आर फूड ऑफ सिल्क वॉर्म. हमें पता है सिल्क वॉर्म अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एंड देन हम उनको गर्म पानी में डाल के देन हम उनसे कॉटन प्रिपेयर करते हैं या सिल्क प्रिपेयर करते हैं, सॉरी. तो ये प्रोसेस रहता है, 6th क्लास में ये प्रोसेस हमने पढ़ा होगा. द बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. ठीक है, जब भी लाइट की बात आती है तब फोटो तो आपको एक चीज़ क्लियर कर लेनी है. जियोट्रोपिज्म, जियो मीन्स हमारी अर्थ के रिगार्डिंग. ठीक है, केमो मीन्स केमिकल के और थिग्मो मीन्स हमारे किसी प्रेशर के रिगार्डिंग. तो यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म आपका सही आंसर हो जाएगा. NCERT 10th का अगेन ये क्वेश्चन रहता है आपको बायो के पोर्शन में से. In algae, the photosynthesis pigment are present in chloroplast. All right. Color blindness is due to defect of, maybe यहाँ पे road cones या cones right answer होगा. ठीक है, ब्लैक रोट ऑफ कर्सिफर्स इज कोज्ड बाय ब्लैक रोट ऑफ लाइक कैबेज. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है. तो हमने ये डिजीज़ के बारे में अगेन मैंने वीडियो अपलोड की है, आप उसको देख सकते हैं. तो हमें पता है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है क्योंकि ब्लैक जहाँ पे भी रोटिंग होती है ब्लैक कलर की वो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं. देन द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन इज़ 2 1 2 3. 32 सेट्स 32 हमारे पास टीथ रहते हैं. तो 2 1 2 3 के अकॉर्डिंगली हमारे पास 16 16 दोनों साइड आ जाएंगे.
एंड 2102 जो है वो हमारे पास मिल्क टीथ रहते हैं। ये भी हमने एक वीडियो प्रिपेयर की है, आप उसे चेक कर सकते हैं पूरी सीरीज़ को। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। एडवर्ड जीनर ने यहाँ पे स्मॉल पॉक्स डिस्कवर किया था, वैक्सीन उसकी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जीके में भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज प्लाज्मिड, अगेन ये थोड़ा मतलब कॉन्ट्रो में है क्वेश्चन, कुछ क्लियर नहीं है उस क्वेश्चन के आंसर का, ठीक है। इन ग्राफ्टिंग साइकोनिस, ठीक है। ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, +2 NCERT का अगेन ये क्वेश्चन है कि एक पेड़ की टहनी को तोड़ेंगे, देन उसके साथ एडजस्ट करेंगे दूसरे के साथ, और वहाँ पे वो पेड़ लग पड़ेगा। सो ऑफकोर्स अ पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिज़ायर वेराइटी, जो भी वेराइटी हमें लगानी है उसकी स्टेम, ठीक है। देन नोबेल प्राइज़ किन्हें मिला था PCR टेक्निक को डेवलप करने के लिए, तो हरगोविंद खुराना को ये मिला हुआ था, ठीक है। और जो हमारी PCR की टेक्निक होती है वो हमने बहुत सारे डायग्नोस में हेल्प करती है, तो ये भी चीज़ हमने पढ़ी है, आप सीरीज़ चेक कर सकते हैं। देन स्टोमेटल मूवमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, ऑफ कोर्स O2 की कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स को टेम्परेचर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, पर ऑक्सीजन तो वो रिलीज़ करते हैं। विच बुक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, अगेन 8th क्लास की NCERT का ये बुक का आंसर है, रेड डाटा बुक, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल्स, फिलोपियन ट्यूब में ये रहती है, ठीक है, वहीं पे सारी की सारी फर्टिलाइजेशन होती है। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर -196 डिग्री, ओके। अगेन +2 NCERT का क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिस इज़ योर 89th क्वेश्चन कि कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। तो उसके बाद आता है हु डिस्कवर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ के जाता है, तो आपने ये वाला जो टॉपिक रहता है वो लीव नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 22 HP TAT botany portion. I hope you all understand it, and this video is going to be helpful to all of you. Thank you for watching. Share it with your friends.